ओके। सो हम बैरियर्स की बात कर रहे थे। सो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर को पूरा एक्सप्लेन किया गया है। आपको सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। सो लैंग्वेज बैरियर में क्या है कि मीन्स, जैसे फर्स्ट पॉइंट है, पुअर चॉइस ऑफ वर्ड्स में अफेक्ट द मीनिंग ऑफ द मैसेज, लाइक आवर प्रोडक्ट इज गुड। ठीक है। तो ये जैसे अगर हमने कोई भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी से, और हमारा जो हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, वो हमारा परफेक्टली मैच नहीं करते, लाइक वो हमारे वो सही वर्ड्स नहीं होते। ठीक है। जैसे अवर प्रोडक्ट इज गुड, सो इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। अवर प्रोडक्ट इज गुड, व्हाट डू मीन ऑफ दैट? ठीक है। सो ये जो है, दीज आर कॉल्ड अ पुअर चॉइस ऑफ वर्ड्स। तो ये भी एक टाइप का क्या होता है, लैंग्वेज बैरियर में आ जाता है। ठीक है। use of unfamiliar language, just like an American might not be able to understand a conversation of is an Asian language। ठीक है। जैसे भी किसी भी की भी लैंग्वेज डिफरेंट है, जैसे हमारी मान लो हिंदी है मदर टंग, और अमेरिकन की अमेरिकन लैंग्वेज है, ठीक है, इंग्लिश है मदर टंग। ठीक है। सो अगर हम उससे हिंदी में बात करेंगे तो ही कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, ही और शी कैन नॉट बी अंडरस्टैंड अवर लैंग्वेज की वट वी ट्राई टू से टू हिम। ठीक है, या हर। सो ये भी क्या होता है, ये आपका एक लैंग्वेज बैरियर का मेन पॉइंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ वर्ड्स दैट आर नॉट अंडरस्टूड बाय द एवरीवन। कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम यूज करते हैं, वो सभी के लिए जो सभी के लिए यूजेबल नहीं होते, अंडरस्टैंडेबल नहीं होते। जस्ट लाइक दीज आर द टू एग्जाम्पल ऑफ वर्ड्स, एंजाइम्स एंड द पैरासिटिक। दीज आर टू वर्ड्स फ्रॉम द साइंटिफिक लाइन, लाइक साइंस लाइन से है, लाइक जो मेडिकल के हैं या फार्मेटिक के हैं, वो ही इस इन वर्ड्स को समझ पाते हैं। नॉर्मल लोग इसको नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ठीक है। जो अगर आर्ट साइड से बिलोंग करता है या कॉमर्स साइड से बिलोंग करता है, तो दीज टू वर्ड्स आर डिफरेंट, लाइक डिफरेंट फॉर हर या हिज। सो इसमें क्या है कि इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, अगर हम उनका यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो ये भी हमारा एक लैंग्वेज बैरियर में आता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज सर्टेन बॉडी लैंग्वेज। किसी का बॉडी, एक पर्टिकुलर बॉडी लैंग्वेज भी हमारा लैंग्वेज बैरियर में आता है। अगर मीन्स मान लो, अगर हम यस और नो का आंसर किसी से पूछ रहे हैं कि डू यू, मतलब आर यू एग्री, यस और नॉट, तो कोई अगर सर हिला के, ठीक है, अपना आंसर दे रहा है यस और नो, हमें पता ही नहीं चलेगा ना एग्जैक्टली वो किस दिशा में अपना सर को घुमा के यस बोलना चाह रहा है और किस दिशा में घुमा के नो बोलना चाह रहा है। ठीक है। सो ये हमारा क्या आते हैं, लैंग्वेज बैरियर्स में आते हैं। क्लियर हुआ सबको? व्हाट इज द लैंग्वेज बैरियर एक्चुअली? यस मैम। ओके। ठीक है, नेक्स्ट बैरियर पे चलते हैं। The emotional barriers are evident in lack of attention to the speaker because the receiver is preoccupied with other thoughts. For example, you are talking to a friend who is watching a TV show, or an employee is talking to his boss who is reading something on his computer. Lack of trust between the speaker and listener, which causes the receiver to not interpret the message correctly. ओके। For example, you give advice to your friend about one of her bad behaviors, but your friend thinks you are interfering in her personal life because she does not trust you. ओके। सो नाउ वी कैन एक्सप्लेन इट। इमोशनल बैरियर में क्या है? इमोशनल बैरियर मीन्स कि जैसे इसमें जो सेकंड पॉइंट है, ये आपका मेन पॉइंट है इमोशनल बैरियर का। जैसे कि अगर आप जो बोलने वाला है, जो स्पीकर है, उसको ट्रस्ट ही नहीं है सामने वाले पर्सन पे कि वो मेरी बात को सुन के उसको रिसीव कर पाएगा, उसको अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएगा और उसके पास मैसेज करेक्टली पहुंच पाएगा। ठीक है। तो ये आपका क्या आता है, इमोशनल बैरियर में आता है। ठीक है। कि मीन्स आप इमोशनली, आपको अपने उस फ्रेंड पे ट्रस्ट नहीं है या फिर अपने उस पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं है, तो यू, मतलब आप अपने जो भी आप उससे कम्युनिकेट कर पाओ करोगे, तो आपको नहीं पता कि वो
मतलब उसको समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ, अ फ्रेंड हु डज नॉट ट्रस्ट विल नॉट अंडरस्टैंड योर कंसर्न फॉर देम, ठीक है। जो एक दोस्त है, अगर उसको आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है तो वो आपको नहीं समझ पाएगा कि आप किस चीज के लिए कंसर्न हो, क्या उससे बोलना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें यह आता है, लैक ऑफ अटेंशन टू द स्पीकर बिकॉज द रिसीवर इज प्री ऑक्यूपाइड विद द अदर थॉट्स। तो इसको भी हम इमोशनल बैरियर में मानते हैं, जस्ट लाइक कि मान लो आपका एक फ्रेंड है, वो टीवी शो देख रहा है और आप उससे बात कर रहे हो, यू आर लाइक कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे उससे बात करना चाह रहे हो, कर रहे हो, लेकिन वो आपकी बात को सुन ही नहीं पाएगा बिकॉज वो किसी और चीज में ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक इमोशनल बैरियर में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एन एम्प्लॉय इज टॉकिंग टू हिज बॉस, मतलब दैट इज द एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय इज टॉकिंग टू हिज बॉस बॉस हु इज रीडिंग समथिंग ऑन हिज कंप्यूटर। मीन्स आप अपने बॉस के कैबिन में गए हो कुछ काम के लिए या फिर कुछ उससे बात करने के लिए, ठीक है, लेकिन वो आपका जो बॉस है वो कंप्यूटर पे कुछ अब मेल पढ़ रहा है, ठीक है, कुछ रीड कर रहा है इंपॉर्टेंट, तो आप उससे कुछ बोलोगे तो वो आपकी बात को ठीक से नहीं सुन पाएगा। दैट मीन्स जो आपने उसको मैसेज दिया वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ इमोशनल बैरियर क्या होता है? Yes, ma'am. ओके, तो हमारा नेक्स्ट बैरियर है, Environmental barriers are caused by the places we choose to have the communication, such as noisy marketplaces. For example, you are talking to a friend in a market that is very crowded. The noise around will not allow your friend to completely understand any message that you may be trying to communicate. ओके। सो इन्वायरमेंटल बैरियर में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, लाइक कि इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि वो, अगर हम किसी से बात अगर ऐसे इन्वायरमेंट में कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारा शोर हो रहा है, बहुत सारा नॉइज है, तो वहां पे अगर आप अपने फ्रेंड से कुछ बात कर भी रहे हो, करना भी चाह रहे हो, तो वो प्रॉपरली आपका मैसेज उस तक ठीक से नहीं पहुंचेगा। मतलब ही कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राइंग टू से टू हिम, ओके। सो ये भी हमारा जो पॉइंट है ये हमारा किस में आता है, इन्वायरमेंटल बैरियर्स में आता है। या फिर हम एनी अदर एग्जांपल ले लें, जैसे कि अगर हम रोड पे जा रहे हैं, सामने से कोई बाइक वाला जा रहा है, हम उससे कुछ बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट हिम कि उसका कुछ मान लो सामान गिर गया या समथिंग, तो वो नहीं सुन पाएगा बिकॉज इतनी तेजी से वो जाता है, तो आपकी बात उस तक नहीं पहुंच पाएगी। तो दीज आर कॉल्ड द इन्वायरमेंटल बैरियर्स। क्लियर हुआ सबको इन्वायरमेंटल बैरियर? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट बैरियर है हमारा, Personal barriers can be caused by lack of confidence in communicating our thoughts, such as a candidate who is not confident enough to answer questions properly in an interview. Fear of communicating with superiors while sharing negative information, such as informing the supervisor of a task that was not completed on time. The employee may fear that poor image will be created in front of the supervisor. Making assumptions about situations, such as a supervisor assuming that the subordinate knows the work being given and therefore does not give any detailed instructions. ओके। सो यहाँ पे पर्सनल बैरियर की बात हो रही है। पर्सनल बैरियर्स मीन्स कि पर्सनली आप जैसे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लैक करता है कम्युनिकेट करने में, अपने थॉट्स को किसी के को शेयर, अपने थॉट्स को किसी के साथ शेयर करने में, कि आपके अंदर इनफ कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप उसको ठीक से एक्सप्लेन कर पाओ अपनी बात को, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल है, एक कैंडिडेट है, उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है, वो प्रॉपरली जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स को प्रॉपरली दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, तो ये हमारा एक पर्सनल बैरियर में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फियर ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द सुपीरियर्स वाइल शेयरिंग नेगेटिव इंफॉर्मेशंस, ठीक है। अगर हमें कोई भी डर होता है किसी चीज का, कि अगर हम इससे कम्युनिकेट करेंगे ये तो, मतलब जैसे कोई एक पर्टिकुलर पोस्ट पे है, ठीक है, तो हम अगर मान लो उस पोस्ट पे नहीं है, ठीक है,
तो हमें थोड़ा सा एक फियर रहता है कि हम उससे कैसे बात करें, ठीक है, जो हम बात करेंगे वो सही होगी कि नहीं होगी, हम कैसे शेयर करें उस बात को, ठीक है। तो ये भी हमारा एक इसमें आ जाता है, पर्सनल बैरियर में आ जाता है। जस्ट लाइक इन्फॉर्मिंग द सुपरवाइजर ऑफ अ टास्क दैट वाज नॉट completed ऑन टाइम, ठीक है। जैसे एक सुपरवाइजर है किसी कंपनी में या टीम लीडर है, और आप एक कंपनी में मान लो एक छोटे से एम्प्लॉय हो, ठीक है, तो वो आपको लीड करता है, तो आपको उसकी पोस्ट का थोड़ा सा फियर रहता है, ठीक है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सुपीरियर पोस्ट पे होता है आपसे। तो वो एक थोड़ा डर होता है आपके मन में कि आपने अगर ये टाइम पे कंप्लीट नहीं किया, आप उसको कैसे बताएं, कैसे उसको बताएं कि आपने ये काम जो दिया था हमें ये टाइम पे नहीं हुआ, उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे उसको इन्फॉर्म करें। तो ये एक तरीके का जो फियर होता है, इसको भी हम किस में काउंट करते हैं, पर्सनल बैरियर्स में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेकिंग अजम्पशन अबाउट सिचुएशंस, ठीक है। हम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली खुद ही अजम्पशन अगर क्रिएट करते हैं, तो ये भी हमारा पर्सनल बैरियर्स में आ जाता है। जस्ट लाइक अ सुपरवाइजर अज्यूमिंग दैट द सबऑर्डिनेट्स नोस द वर्क बीइंग गिवन, ठीक है। जैसे सुपरवाइजर जो है वो अपने आप ही अज्यूम कर लेता है कि जो काम दिया गया है वो सब लोग इजीली कर लेंगे और सब लोग इस काम को जानते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा किस में आ जाता है, पर्सनल बैरियर्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट अभी तक? क्लियर है सबको पर्सनल बैरियर? Cultural barriers are caused by lack of awareness about other cultures. For example, different cultures have different meanings for gestures, words, and behaviors. A thumbs up sign denotes wishing good luck in many cultures. But for some cultures, it is an insult. Similarly, the V gesture means victory in many cultures, but is an insult in some. Making assumptions about a person based on his or her cultural background. ठीक है। तो यहाँ पे कल्चरल बैरियर्स की बात आ रही है, जैसे कि मैंने आपको कल एक्सप्लेन भी किया था कल्चरल बैरियर थोड़ा सा, कि सब जगह के कल्चर अलग अलग होते हैं, हर कंट्रीज के कल्चर अलग अलग हैं। तो सबका कल्चर डिफरेंट है। जैसे कि जो विक्ट्री का साइन हम बनाते हैं, ठीक है, या फिर किसी कंट्रीज में जरूरी नहीं है वो विक्ट्री का साइन अगर हम दिखाएं तो वो विक्ट्री का साइन ही समझे, ठीक है। ये मे भी शायद उनके कल्चर में डिफरेंट हो, इंसल्ट समझते हो वो उस चीज को, ठीक है। या थम्स अप हम जो दिखाते हैं, हमारे कल्चर में वो थम्स अप का मीनिंग मान लो ये है कि इट्स गुड साइन, इट्स नॉट द विशिंग गुड लक, बट मे बी शायद डिफरेंट कल्चर में थम्स अप का मीन्स आप किसी को आप अंगूठा दिखा रहे हो, थम्स दिखा रहे हो, तो उसे लगेगा कि ये मुझे चिढ़ा रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो वो कल्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हर चीज का अलग अलग कल्चर में अलग अलग मीनिंग होता है। तो ये हमारा किस में आता है, कल्चरल बैरियर में आता है। ये नेक्स्ट पॉइंट इज मेकिंग द assumption अबाउट द पर्सन बेस्ड ऑन हिज हर कल्चर बैकग्राउंड। अगर हम अपने आप ही खुद से पर्सन के बेस्ड कल्चर बेस पे अपने आप ही अजम्पशन बनाने लग जाएं, तो ये भी हमारा कल्चरल बैकग्राउंड में, कल्चरल बैरियर्स में आ जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ सबको कल्चरल बैरियर्स? प्लीज पार्टिसिपेट इन टू द मीटिंग, बिकॉज आप Yes, लोग ma'am. Yes, ma'am. नहीं बोलोगे तो मुझे लगेगा सब सो गए हैं और मैं ही बोल रही हूँ खाली, ठीक है। तो जब भी मैं आपका रिप्लाई मांगू तो प्लीज अनम्यूट करके मुझे रिप्लाई करे, ताकि मुझे पता रहे कि सब लोग एक्टिव हो, सो नहीं गए हो, क्योंकि ये मुझे पता है ये सोने का टाइम है। कौन कौन सोता है वैसे इस टाइमिंग में, बताएगा मुझे? कौन सोता है इस टाइम में? कोई Prerna. प्रेरणा सोती है, और कौन सोता है? मयंक सोता है? No, तेजस? ma'am. Many. अच्छा, तेजस्व सोता है? तेजस? No, ma'am. अच्छा, आप भी नहीं सोते हो, गुड। हाँ ठीक है, वैसे ये कई बार सोने का टाइम होता है, 5 बजे तक तो नॉर्मली लोग सो जाते हैं, मतलब 2-3 बजे सो गए, 5 बजे तक सो गए, या कुछ नहीं, मेरे जैसे लोग नहीं सोते हैं,
मुझे नींद नहीं आती। मुझे लगता है कि जो है ना सोने सोने के लिए ना जो ये टाइमिंग होता है ना, ये एक्चुअली में हम इसमें सोते नहीं है, हम इसमें लाइक रेस्ट कर लेते हैं, लाइक लेट जाते हैं अगर हमारे पास कुछ काम नहीं है तो। बट एक्चुअली में जो नींद आनी चाहिए वो नींद तो इस टाइमिंग में मेरे ख्याल से किसी को नहीं आती है। नॉर्मली लोग लेटे हुए होते हैं, ठीक है, आवाज दोगे तो जग जाएंगे। जो एक्चुअली में जो सोते हैं वो तो रात में ही सोते हैं, है ना। तो रात दी है सोने के लिए तो उसमें ही सो, बाकी जो टाइम है इसमें तो कुछ ना कुछ आप लर्न कर सकते हो, कुछ ना कुछ नया स्किल्स लर्न कर सकते हो, है ना। तो इसको वेस्ट, सोने में वेस्ट करके करना क्या है। हाँ, थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। चलो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। To be effective, any communication requires to fulfill the 7 C's. These are clear, concise, concrete, correct, coherent, complete, courteous. Click each image to know more. ओके, सो दीज आर द 7 C's इन इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। ठीक है, 7 C's हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फर्स्ट वन इज क्लियर, सेकेंड इज कॉन्साइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड करेटियस। तो हम इनको वन बाय वन देखते हैं, इसमें क्या है। Clarity must be maintained in communication. When writing or speaking with someone, be clear about your goal or message. The idea contained in the message should be expressed clearly. What is your purpose of communicating with this person? If you are not sure, then your audience won't be sure either. To be clear, try to minimize the number of ideas in each sentence. Make sure that it's easy to understand. Clarity in communication helps the sender and receiver understand the message identically. ओके, क्लियर हुआ सबको? क्लियर? यस मैम। ओके, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत है इसमें, एक्सप्लेन करने की जरूरत है इसमें। मैं एक्सप्लेन करूं क्लियर को? बताओ मुझे, अदरवाइज मैम मैं नेक्स्ट पे चलती हूँ। अगर एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो मैं कर देती हूँ, बताओ। मैम कर दो थोड़ा सा। ओके ओके ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो 7 C's में फर्स्ट वन हमारा जो C से आता है दैट इज क्लियर। तो इसमें क्लियर मीन्स कि जब भी अगर हम कुछ मैसेज दे रहे हैं, चाहे वो रिटर्न फॉर्म में हो, वर्बल फॉर्म में है, नॉन वर्बल फॉर्म में है, मतलब ठीक है, या रिटर्न में है मीन्स, या फिर स्पीकिंग आप बात कर रहे हो, तो वो बेसिकली क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि आप जो मैसेज दे रहे हो बेसिकली आप क्लियरली दे रहे हो, ठीक है, कि उसको वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, तो जो भी आप बोलते हो क्लियरली बोलो किसी भी सेंटेंस को, और कुछ भी लिख रहे हो तो वो क्लियरली उसको पता चले सामने वाले को कि हाँ, कि एक्चुअली में आपने क्या बोला है या आप क्या चाहते हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज व्हाट इज योर पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द पर्सन। इफ यू आर नॉट श्योर देन योर ऑडियंस वुड नॉट बी श्योर आइदर। ओके, सो सेकेंड पॉइंट हमारा क्लियर में यह आता है कि हमारा जो पर्पस है कम्युनिकेट करने का, चाहे हम किसी को मेल कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, या फिर हम किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, तो सामने वाले पर्सन को आपका जो बेसिकली मोटिव है, ठीक है, कि आप एक्चुअली में आपका पर्पस क्या है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर उसको वो पर्पस ही आपका क्लियर नहीं होगा तो वो आपको समझ ही नहीं पाएगा कि एक्चुअली में आप जो बोल रहे हो वो आप खुद ही श्योर नहीं हो कि आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, तो जो पर्पस होता है आपका, जो भी आप लाइक मेल कर रहे हो किसी को, तो आपको वो पर्पस पता होना चाहिए कि आपने किसी को, मान लो आप अपने फ्रेंड को फोन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पर्पस तो पता होना चाहिए ना कि आप अपने दोस्त को फोन क्यों कर रहे हो। ठीक है, या फिर आप दोस्त नहीं लो, दोस्त को तो हम वैसे भी फोन कर लेते हैं, कोई भी लाइक किसी ऐसे पर्सन को फोन कर रहे हो, ठीक है, जो अननोन है, बट आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हो किसी रीजन के लिए ही तो करोगे, कोई पर्पस होगा तभी तो करोगे ना।
ठीक है, ऐसा ही तो नहीं आप फटाफट उसका नंबर घुमाओगे और मिला के हेलो हाल चाल पूछने लग जाओगे, ऐसा नहीं ना। किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही उससे कम्युनिकेट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन में जो हमारा क्लियर में एक पॉइंट ये भी आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि टू बी क्लियर ट्राई टू मिनिमाइज नंबर ऑफ आइडियाज इन ईच सेंटेंस। ठीक है, तो अगर हम किसी से कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं या कोई आइडिया या कोई थॉट, ठीक है, या कुछ भी शेयर कर रहे हैं, तो हमारा जो लाइक जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो बिल्कुल लाइक स्मॉल होने चाहिए। हम ट्राई करें कि उनको अपने आइडिया को मिनिमम सेंटेंसेस में बोले। ठीक है, हम उसको ज्यादा लंबा ना खींचे। ठीक है, सो हमारा एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट सी जो है 7 C's में से क्लियर, ये होता है। ठीक है, ओके, इट इज क्लियर नाउ। यस मैम। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकेंड वन इज कंसाइज। The subject matter of the communication should be brief and to the point. When you're concise in your communication, you stick to the point and keep it brief. No unnecessary elaboration is required in any communication. Words used in a communication should be appropriate and the expression should be precise. Avoid using fillers such as generally, basically, you know what I mean, etc. Concise communication saves time for both the sender and the receiver. ओके, लेट्स एक्सप्लेन द कंसाइज। कंसाइज मीन्स जो आप मान लो अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, चाहे वो आप किसी से पर्सनली बात इंडिविजुअली बात कर रहे हो, या फिर आप एक मान लो एक मीटिंग में एज अ मेंबर आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट और मैटर होता है कम्युनिकेशन का, वो एक पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए एंड ब्रीफ होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप पूरा ऐसे की तरह आप उसको लेके आए हो और आप उसको फिर कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है, तो वो आपका कॉन्साइज में नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कंसाइज में, वर्ड यूज इन कम्युनिकेशन शुड बी एप्रोप्रिएट एंड द एक्सप्रेशन शुड बी प्रिसाइज। ओके, मीन्स कि जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसमें जो आप वर्ड्स यूज करते हो, ठीक है, वो एप्रोप्रिएट होने चाहिए और जो आपके एक्सप्रेशन होने चाहिए वो भी प्रिसाइज होने चाहिए। मीन्स ऐसा ही नहीं कि आप कुछ भी सामने एक मीटिंग में बैठे हो, वहां पे अगर मान लो आपकी टीम के 10 लोग और बैठे हो एंड देन आपकी बारी आई है, आप कुछ कुछ बताना, कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हो। ठीक है, तो जब आप कम्युनिकेट करोगे उन सभी लोगों से, तो जो अब जब आप बोलना शुरू करोगे तो वो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आप एक्चुअली में क्या बोलना चाह रहे हो, किस टॉपिक पे बोलना चाहिए। आपके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो भी प्रिसाइज होने चाहिए। मीन्स ऐसे ही नहीं कि आप कुछ भी एक्सप्रेशन कर दो, मतलब मीनिंग कुछ और हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा कंसाइज का एक पॉइंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड यूजिंग फिलर्स सच एज जनरली, बेसिकली, यू नो व्हाट आई मीन, एक्सेट्रा। तो ये जो वर्ड्स होते हैं बेसिकली, जनरली, बेसिकली, यू नो दैट, आई मीन, व्हाट आई मीन, तो ये वाले वर्ड्स को एक्चुअली में ऐसी जगहों पे, मीन्स जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी से, तो ये यूज करने में आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, जैसे एक अगर हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, लाइक अगर आप नॉर्मली जस्ट वैसे बात कर रहे हो किसी से जनरलाइज वे में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन द मीटिंग और इन अ स्टेज आप किसी से लाइक बात कम्युनिकेट कर रहे हो अपनी ऑडियंस से, तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, जनरली एंड व्हाट आई, यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है, आप बोल रहे हो किसी को यू नो व्हाट आई मीन, तो वो लोग तो आपको नहीं जानते ना, एंड देन आपने बोल दिया यू नो व्हाट आई मीन, तो वो आपको क्या अंडरस्टैंड करेंगे। तो दैट मीन्स यू हैव टू अवॉइड दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स। ठीक है, इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्लियर हुआ सबको कंसाइज? यस मैम। ओके, यस Yes, मैम। ma'am. ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्क्रीट। Concrete communication refers to the exchange of the specific, the definite, and the exact. Avoid being vague and generic. Use facts and figures to support your communication.
Concrete message makes your message acceptable without any ambiguity. ओके, सो कॉन्क्रीट में ज्यादा कुछ नहीं है, मीन्स कि जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, अपने थॉट्स को एक्सचेंज कर रहे हो, तो बेसिकली वो जो है जो भी थॉट्स आप एक्सचेंज कर रहे हो, वो एक डिफिनाइट एग्जैक्ट होने चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली आप क्या कहना चाहते हो, ठीक है, अपनी ऑडियंस से वो उनको समझ आना चाहिए, ठीक है, और दैट्स द पॉइंट ऑफ कॉन्क्रीट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज यूज फैक्ट्स एंड फिगर्स टू सपोर्ट योर कम्युनिकेशंस, ठीक है, तो जो आप जैसे कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो किसी भी पॉइंट के बारे में, तो आप उस पॉइंट के लिए, ठीक है, कुछ फैक्ट्स के एग्जांपल्स दे सकते हो, कुछ फिगर्स के एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, फॉर योर सपोर्ट फॉर योर कम्युनिकेशन, जो भी आप बताना चाह रहे हो एग्जैक्टली क्लियर हो जाए, तो कुछ फैक्ट्स जो होते हैं उनको आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, तो कॉन्क्रीट में आपका यही दो पॉइंट्स मेन होते हैं, ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके, देन करेक्ट। Effective communication should be correct in spelling, sentence construction, and language. Avoid making grammatical mistakes. Use a dictionary and the spell and grammar check tools to make your messages error-free. Read your message before sending it to avoid any careless errors. A correct message creates a good impression on the receiver. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन द करेक्ट। ये बेसिकली जो पॉइंट है 7C का, ये बेसिकली यूज होता है व्हेन वी लाइक राइटिंग अ मेल और सेंडिंग अ मेल टू समवन, ठीक है, सो इसमें ये जो करेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो जब भी हम मेल राइट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, मीन्स हम कम्युनिकेट कर रहे हैं बेसिकली, तो वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, जो भी आप सेंटेंस बना रहे हो, ठीक है, और जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो वो बेसिकली करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज रीड योर मैसेज बिफोर सेंडिंग इट टू अवॉइड एनी केयरलेस एरर्स, मीन्स जो भी आप मेल राइट कर रहे हो या फिर कुछ भी लेटर राइट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ लाइक आप पेन पेपर पे लिख रहे हो या फिर कोई मेल कर रहे हो या फिर सोशल नेटवर्क पे कोई मैसेज डाल रहे हो, तो क्लियरली जब भी आप कोई भी मैसेज आप डालते हो या मेल डालते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अवॉइड करनी चाहिए एरर्स, तो आप पहले उसको रीड कर लो, सेंड बटन दबाने से पहले उसको रीड कर लो एक्चुअली में आपने क्या राइट किया है, ठीक है, तो ये हमारा 7Cs में नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन होता है करेक्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज यूज अ डिक्शनरी एंड द स्पेल एंड द ग्रामर चेक्स टूल्स टू मेक योर मैसेज एरर फ्री, ठीक है, तो जब भी हम कुछ भी लेटर राइट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर मेल सेंड कर रहे हैं, मैसेज टाइप कर रहे हैं, तो हमें डिक्शनरी का पता होना चाहिए, मीन्स जो मीनिंग है वर्ड्स के पता होने चाहिए, या फिर स्पेलिंग्स ठीक से हमें लिखने चाहिए, हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए जो ग्रामर टूल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनके थ्रू, ठीक है, कि हमने कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक्स तो नहीं किए हैं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं कही है, ठीक है, जैसे आप MS वर्ड में कुछ लेटर टाइप करते हो तो उसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर्स को चेक करने का एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, प्लगइन होता है, ऐसे ही आजकल हम जीमेल पे भी आजकल हमारा आ गया है, स्पेलिंग एंड ग्रामर्स ऑटोमेटिकली वहाँ पे चेक हो जाती है, अगर आप कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक करोगे तो आपकी नीचे लाइन आ जाती है और आपके पास ऑप्शंस होते हैं, यू हैव टू अवॉइड दीज काइंड्स ऑफ एरर्स, ठीक है, क्लियर हुआ करेक्ट का मीनिंग सभी को? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट है 7Cs का, कोहेरेंट। When your communication is coherent, it's logical. Does your message make sense? Maintain a proper flow and sequence of thoughts. Check to see that all of your points are relevant and connected to the main topic. A coherent message is easily understood by the receiver. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है कोहेरेंट, जिसमें है कि जब भी आप कुछ भी कम्युनिकेट करते हो,
ठीक है, तो वो आपका जो पॉइंट है या जो मैसेज है वो उसका कोई सेंस होना चाहिए। मीन्स अननेसेसरी अनसेंसिबल आप डेटा नहीं आपको सेंड करना है। ठीक है, सो मीन्स आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो, जो सेंटेंस आप राइट कर रहे हो या किसी को कुछ बता रहे हो, तो उसका कोई सेंस बनना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका कोहेरेंट में आ जाता है। नेक्स्ट इज चेक टू सी दैट ऑल ऑफ यूर पॉइंट्स आर रेलिवेंट एंड कनेक्टेड टू द मेन टॉपिक। ठीक है, मीन्स कि कोई भी आपने पॉइंट्स लिखे हैं कम्युनिकेशन के या फिर आप कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो विद पॉइंट्स, तो वो पॉइंट्स जो हैं आपस में कनेक्टेड होने चाहिए मेन टॉपिक से। ये नहीं है कि आप एक मेन टॉप नीचे मतलब 4 पॉइंट अपने सेम आपने दिए हैं, देन आप बाद में जाते जाते 5वें 6ठे 7वें पॉइंट पे आपका जो है वो वाला पॉइंट एकदम मेन टॉपिक से अलग ही हट गया, वो चेंज ही हो गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दीज आर ये आपका मेन पॉइंट आता है कोहेरेंट में। ठीक है, क्लियर है सबको? कोहेरेंट मीन्स आपको यही याद रखना है कि लॉजिकल होना चाहिए। लाइक कि आपको जो मैसेज आप दे रहे हो सेंड कर रहे हो उसका कोई सेंस बनना चाहिए। ठीक है, और आप जो भी आप पॉइंट्स दे रहे हो, पॉइंट्स में अगर आप राइट कर रहे हो कोई मेल या फिर कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हो अपनी ऑडियंस से, तो जो आपका जो मेन टॉपिक है, जो पॉइंट्स होते हैं वो मेन टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ कोहेरेंट सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next is second last is complete. A complete message gives the audience all the information they need. With this information, the audience can take the required action. To make your message complete, provide all necessary information. Inform of any action that needs to be taken. Complete information clarifies all possible questions and helps to take proper decisions. ओके, सो यहाँ पे कंप्लीट जैसे मीनिंग ही समझ आ जाता है हमें। कंप्लीट मीन्स कि जो भी आप मैसेज सेंड कर रहे हो अपनी ऑडियंस को वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपनी कोई भी आधी अधूरी बात बोल दी ऑडियंस को, या फिर कोई भी जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा आपके मैसेज को। ठीक है, so you have to just complete your message. To make your message complete, provide all necessary information. The next is inform of any action that needs to taken. ओके, मीन्स कि जो भी आप मैसेज आप दे रहे हो अपनी ऑडियंस को वो आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, जितनी भी जो इम्पोर्टेंट नेसेसरी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द मैसेज, दैट मीन्स कि आपने वो सारी की सारी प्रोवाइड की है। ठीक है, नेक्स्ट इज courteous. Courteous communication is friendly, open, and honest. The sender of the message should be respectful in his or her communication. Care must be taken so that the communication does not hurt, belittle, or irritate the receiver in any way. A courteous communication earns respect for the sender. ओके, courteous मीनिंग कि जो भी आप मैसेज दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो ऑडियंस से, मीन्स कि फ्रेंडली होना चाहिए, ओपन एंड ऑनेस्ट होना चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द सेंडर ऑफ द मैसेज शुड बी रिस्पेक्टफुल इन हिज हर कम्युनिकेशन। मीन्स जो सेंडर होता है अगर वो कोई मैसेज दे रहा है तो उसको मतलब मैसेज अगर अगर आप अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स कि वो एक रिस्पेक्टफुल फॉर्म में होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ भी ऐसे ही बोल दिया, दैट मीन्स कि आपने वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया। ओके, रिस्पेक्टफुल मीन्स कि एक रिस्पेक्टिव वे में आप अपने मैसेज को सेंड करोगे सेंडर को। क्लियर हुआ कर्टियस में? क्लियर है सबको 7 C's ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन? अब वन बाय वन बताओ मुझे। क्लियर, कॉन्साइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड courteous, ये 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन होते हैं। ये सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am.
सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये एक्चुअली सम टाइम एग्जाम में भी आ जाता है। ठीक है, जो आपका 10 नंबर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो पेपर होता है वो आपका सारा इसी पे बेस्ड होता है। ठीक है, इसमें से एक पार्ट आपका कम्युनिकेशन स्किल होता है, इसमें से 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। We have learned about the 7 C's of communication. Let's watch a video that shows how we can apply the 7 C's in our daily communication. Click the image to play the video. Stop now and think how much time you spend each day communicating with other people. You talk to your colleagues, you sell to customers, you make presentations in meetings, and even attend phone calls. Your ability to speak clearly, to communicate clearly, strengthens your relationships and opens exciting opportunities. Let's see how all that is possible. Sir. Okay. So you had a meeting with a client. How did that go? Well, I think it went all right. I'm not sure what you mean. Can you share more details? How much did you close the deal for? Speak clearly and concisely. Sorry, sir. First, the client wanted for 50,000, but we convinced him for 35,000 for the property. Oh, that's great. And how did you do that? I told him about the benefits of partnering with our company by highlighting the possible future profits he could make with us. Well, that was easy and didn't take much time. Good. Both have done a good job. Well done. Communicate concretely and correctly. Everyone here is very helpful, sir. I'm not quite sure why you're mentioning that to me. Speak coherently and in complete sentences. The compliment we received is not only ours, sir. Everyone in the office, including yourself, has helped us learn the perfect sales pitch to sign clients up. Oh, that. We're all here working as a team. I wanted to write a quick note to you about a report you finished last week. I gave it to Michelle to proofread, and she said she will come back to you with some comments. She said she will email the details this afternoon. Oh, okay, sir. I'll be in touch with her. One more thing, Ananya. During our weekly meetings, your team does a fabulous job of highlighting their progress, but it takes away time from other teams' presentation. Can you look into it? Sure, sir. I'll talk to my team members and fix this. Communicate courteously. Good. Right then. Would you like to join me for lunch? We have just seen the importance of the 7 C's of communication. Be clear, be concise, be concrete, be correct, be coherent, be complete, and be courteous. ओके, सो वीडियो कैसा लगा सभी को? इससे क्लियर हुआ आपको सारे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर टू मी. Yes, ma'am. ओके, क्या देखा आपने इस वीडियो में? क्या आपने एक्चुअली में देखा? सो तो नहीं गए हो सभी? प्रियंका, Yes, ma'am. वीडियो देखा आपने? Yes, ma'am. ओके, क्या था इस वीडियो में?
मैम इस वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे अपने डेली लाइफ में 7 C's का कहते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। Yes, yes. In this video, we see that how to use the 7 C's in our daily life. Okay? Okay, next point पे चलते हैं. Write down your observations from the video in your student guide or notebook. How were the 7 C's of communication used in the video? What have you learned from the video? Take 5 minutes to complete this exercise. Share your observations with the class. ओके सो ये जो पॉइंट्स हैं ये आप लोगों के लिए हैं. ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है जो आपको डन करना है. तो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और या फिर इसके पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो. ठीक है, आपने क्या करना है, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द वीडियो इन योर स्टूडेंट गाइड और अ नोटबुक. ठीक है, और अ पेपर. ठीक है, सो हाउ वर द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड इन द वीडियो. एंड नेक्स्ट इज what have you learned from this video. Okay, नेक्स्ट पॉइंट है टेक 5 minutes टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. इसको नहीं करना. शेयर योर ऑब्जर्वेशन विद द क्लास. आप अपने ऑब्जर्वेशन को शेयर कर सकते हो. ठीक है, तो वो अपने पॉइंट्स में आपको लिखना है. ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसके पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो कि एक्चुअली में आपने क्या करना है. ठीक है, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका और ये मुझे ग्रुप पे आपको शेयर करना है. ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया सभी ने. यस मैम. ओके, नाइशा, निधि, मयंक, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने. यस मैम. ओके ओके, ठीक है. यस मैम. यस मैम, ले लिया. ओके. At the end of this activity, you will be able to use the 7 C's to communicate your thoughts clearly in a given situation. For this activity, you need notepad, pens, and a projector. You will need 15 minutes to complete this activity. Click each button to see the instructions. Form groups of 3. Choose a group leader. Choose a scenario for the activity. Prepare and perform the role play. Observe the role play. Make note of the 7 C's of communication used in the role play. Click each button to read the scenario. Your college friends plan to go on a trekking trip. This trip is headed by a trained trekker. Most of your friends are going and you want to go as well. ओके, तो ये एक्चुअली एक्टिविटी पार्ट है. ये तभी हो सकता है जब हम क्लास में इसको यूज करें. ठीक है, तो हम इस वाले पॉइंट को स्किप कर देते हैं अपने इस कम्युनिकेशन वाले सेशन से. ठीक है, क्योंकि ये तभी हो सकता है जब हम क्लास में हो और ये जो टॉपिक है हम प्रोजेक्टर पे यूज करें. क्योंकि हम अभी क्लास में नहीं है, हम ऑनलाइन क्लास में हैं. फिजिकली वी आर नॉट अपियरिंग दिस. ठीक है, तो हम इस वाले पॉइंट को स्किप कर सकते हैं. ओके, सो वी कैन सी दैट द नेक्स्ट सेशन क्या है. ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट सेशन है दैट इज सेशन 2. ये आपका यूनिट 2 में से है कम्युनिकेशन स्किल के. ठीक है, सो इसमें है वर्बल कम्युनिकेशन. तो हमने कम्युनिकेशन स्किल के इंट्रोडक्शन में 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े थे. तो 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन से थे, कौन बताएगा मुझे. 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन से होते हैं. नाइशा, प्रियंका. यस मैम. हाँ, 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस कौन से होते हैं.
Ma'am, verbal or non-verbal? Yes, verbal communication and the non-verbal communication. So हमारा जो ये सेकंड सेशन है ये वर्बल कम्युनिकेशन पे है. सो इसको हम आज प्ले कर लेते हैं. ठीक है. वर्बल कम्युनिकेशन को थोड़ा डीपली यहाँ पे अ, दिखाया गया है कि वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है. Let's do a quick recap through this activity. Drag and drop the task into the correct circles. ओके, इसमें एक्चुअली दिस इज द एक्टिविटी. Welcome to the training session on life skills for the workplace. This lesson will focus on verbal communication skills. Click on one of the tabs, pre-class, in-class or post-class. Click on the in-class session if you are a facilitator running the session in a classroom. This Okay, drag and drop the task into the correct circle. Opening communication, body of the communication, closing communication, speed and tone. ओके, सो हमारा जो ये फर्स्ट है अब ये आप लोगों के लिए है टास्क बेसिकली. सो ग्रीटिंग, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग ये आपका कौन से कम्युनिकेशन में जाएगा बताओ. इन सर्कल में सारे कम्युनिकेशन लिखे हुए हैं. ओपनिंग कम्युनिकेशन, बॉडी ऑफ द कम्युनिकेशन, क्लोजिंग, स्पीड एंड टोन ऑफ वॉइस, चॉइस ऑफ वर्ड्स. तो ये आपका जो ग्रीटिंग्स होता है जिसमें आपका हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग किस में आता है, कौन से कम्युनिकेशन में आता है ये. Opening communication. ओके, वेरी गुड. सो हम यहाँ पे इसको ड्रैग कर देते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज यूज डिक्शनरी टू गेन फ्लुएंसी इन द लैंग्वेज. ये किस कम्युनिकेशन में आएगा. Ma'am, body of the बॉडी. और कौन बताना चाहेगा. बॉडी में ही आएगा. tone of voice. स्पीड और एंड टोन ऑफ वॉइस. ओके, सो हम एक बार बॉडी पे लेके जाते हैं. किसने बोला था बॉडी. बॉडी वाला किसने बोला था. बॉडी ऑफ द कम्युनिकेशन पे जाएगा ये. Ma'am, Shubhi. ओके, सुभी. ठीक है, चलो इस पे लेके जाते हैं. गुड. ठीक है, नेक्स्ट है बी लाउड इनफ टू बी हर्ड बाय अदर्स. ये किस कम्युनिकेशन में जाएगा. बी लाउड इनफ टू बी हर्ड बाय अदर्स Tone किस में जाएगा. I think speed and tone of voice में. ओके, ठीक है, वहां लेके चलते हैं इसको. ओके, गुड. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस. ये किस में जाएगा. आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस में. Closing communication. ओके, लेट्स सी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज टॉक अबाउट द रीजन फॉर द कम्युनिकेशन. ये किस में जाएगा. body of the communication. बॉडी. ओके, देखते हैं. ओके, नेक्स्ट इज यूज पंक्चुएशन इन योर स्पीच. ये किस में जाएगा. Choice of word. ओके,
Next is summarize key points. Closing communication. Closing communication. Introducing yourself. Opening Opening communication. communication. Listen to the person. Listen to the other person. ये किस में जाएगा? Listen to the other person. बताओ जल्दी. सबमिट करने में पता चलेगा रिजल्ट क्या है. Listen to the other person. ओके, इसको हम अदर पर्सन में बॉडी ऑफ द कम्युनिकेशन में लेके चलते हैं. डिसाइड ऑन फॉलो अप एक्शन. जल्दी बताओ. डिसाइड ऑन फॉलो अप एक्शन. Closing communication. क्लोजिंग कम्युनिकेशन. यूज सिंपल वर्ड्स. Ma'am, choice of Pronounce each word clearly. Speed and tone of voice. Okay. Reinforce key points if needed. किसमें जाएगा ये? Reinforce key points if needed. Closing communication. क्लोजिंग में आएगा. सोचो एक बार. Reinforce key points if needed. Choice of words. क्योंकि needed है ना. If needed. जल्दी बताओ. चॉइस ऑफ वर्ड्स लग रहा है. चॉइस ऑफ वर्ड्स. और कोई? चलो चॉइस ऑफ वर्ड्स में ही ले जाते हैं इसको. देखते हैं आगे. थैंक द अदर पर्सन फॉर देयर टाइम. ये तो इजी है. Communication. किसमें? Ma'am, closing गुड. communication. ठीक है. रिस्पॉन्ड टू द अदर पर्सन्स क्वेश्चंस. किसमें? Body of the communication. ठीक है. Okay, now we have to submit this. Okay. That is incorrect. The correct answer is ओपनिंग कम्युनिकेशन में आपका आएगा ग्रीटिंग, जो हमने ठीक किया था. हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग. इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ भी हमने इसमें किया था. बॉडी ऑफ कम्युनिकेशन में हमने किया था टॉक अबाउट द रीजन फॉर कम्युनिकेशन. ठीक है. लिसन टू द पर्सन. आस्क एंड क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस. रिस्पॉन्ड टू द अदर पर्सन क्वेश्चंस. रेनफोर्स की पॉइंट्स हमने रॉन्ग किया था. ये रॉन्ग था ये हमारा. ये हमने आई थिंक किसमें किया था? ये हमने चॉइस ऑफ वर्ड्स में कर दिया था. ये हमारा बॉडी में आता है. क्लोजिंग कम्युनिकेशन में आता है समराइज की पॉइंट्स, जो हमने ठीक किया था. डिसाइड ऑन फॉलो अप एक्शंस. ठीक है. थैंक द अदर पर्सन फॉर देयर टाइम, ये भी क्लोजिंग में हमने ठीक किया था. स्पीड में एंड टोन में बी लाउड, ये भी ठीक था. यूज पंक्चुएशन इन योर स्पीच, ये भी ठीक था. एंड pronounce each word clearly, ये भी ठीक था. चॉइस ऑफ वर्ड्स में था यूज सिंपली वर्ड्स, यूज डिक्शनरी टू गेन फ्लुएंसी इन द लैंग्वेज, ये भी हमारा चॉइस ऑफ वर्ड्स में था.
Group activity. Reading. Time needed 10 minutes. Materials required student guide. Form groups of 4 each. One person will be the leader of the group and will drive the activity. The rest of the group members will take turns and read a passage from the student guide. The members should use voice modulation, maintain speed, and clearly pronounce each word. The group leader will make notes in the observation form and share feedback with the group. Once the activity is completed, the group leader will read the passage and the rest of the group members will give feedback to him. ओके, ये एक्टिविटी एक्चुअली क्लास में ही होती है। सो हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। एक बच्चे को इसको रीड करना होगा और बाकी बच्चे ऑब्जर्व करेंगे और फिर वो बताएंगे कि उसने कहाँ कहाँ पे मिस्टेक की है। करना चाहोगे ये एक्टिविटी? प्लीज रिप्लाई टू मी। ये एक्टिविटी करना चाहोगे? मैम इसके लिए स्टूडेंट्स भी नीडेड चाहिए ना, स्टूडेंट्स नहीं है हाँ ज्यादा। जी, हाँ जी। एक्चुअली ये क्लास की एक्टिविटी है। बेसिकली ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हमें चाहिए होते हैं, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को ये पैसेज पढ़ना होगा जोर से, एंड बाकी के ऑब्जर्व करते हैं। देन आफ्टर दैट ऑब्जर्वेशन के बाद अपने नोट्स बनाते हैं कि कहाँ कहाँ पे उसने मिस्टेक की, कौन सा उसने सेंटेंस ठीक से नहीं बोला या फिर पंक्चुएशन मार्क ठीक से नहीं दिया। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से स्किप कर देते हैं अभी। बेसिकली आपको वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बताना था और क्लियर करना था कि ये वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं इसमें से। Group activity. ये Role भी आपका plays. रोल प्ले होगा। Group activity. Personal application. Time needed 15 minutes. Materials required notepads, sheets of paper, pen. Form pairs. Keep the activity sheet from pre-class activity ready. Go to the personal activity sheet. Tally with the answer sheet. If your answer matches with the answer in this sheet, then it becomes your strength. If not, then it is a weakness that needs to be worked upon. Compare and create an action plan to improve on your weaknesses. List down the learning that you would use from this lesson. Exchange sheets with your partner and discuss the action plan. ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप सभी। इसका स्क्रीनशॉट सभी ले लो। ठीक है, ले लिया। ओके, देन ये हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके सभी को क्या करना है, इसमें फिल करके ये मुझे सेंड करना है ग्रुप पे। ठीक है, जितने भी अभी क्लास में अवेलेबल हैं वो सभी सेंड करेंगे। ठीक है, फिर इसमें जो हम चेक करके देखेंगे कि जो आपने जो आंसर किए हैं ये आपके आंसर की में मैच्ड है कि नहीं। ठीक है, ओके, सो वर्बल कम्युनिकेशन हमारा हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास जो लेंगे वो हम नेक्स्ट वाले वीक में लेंगे, फ्राइडे सैटरडे में। ठीक है, जो हमारा सेशन 2 और 3 होगा, जिसमें क्या होगा, अभी हमने वर्बल कम्युनिकेशन तक किया है, उसके बाद हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड नेक्स्ट इज
प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वाले वीक में करेंगे और उसके बीच में हमारी जावास्क्रिप्ट वाली क्लास होगी, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट वाली क्लास हम मंडे को करते हैं, या फिर आप खुद से बता दो कौन सा डे, टाइम तो मैं आपको अपने अकॉर्डिंगली बताऊंगी। डे आपके लिए कौन सा सही रहेगा, आप वो मुझे बता दो जिसमें मैम जावास्क्रिप्ट हम लोग करें। टाइम 4 ना कौन सा? टाइम 4 to 5 नहीं में क्लास होती है उस वक्त ऑनलाइन। इस वाले टाइमिंग में क्लास होती है आपकी? यस मैम। किस चीज की क्लास होती है? मैम मैथ्स एंड अकाउंट्स। ओके ओके ओके। ठीक है, तो कौन सी डेज में होती है वो? मैम टीटीएस एमडब्ल्यूएस, मैथ्स होती है एमडब्ल्यूएस और अकाउंट्स होती है टीटीएस, तो दोनों के टाइम सेम है 4 to 5। दोनों के टाइम सेम है 4 to 5। ओके, तो आज क्लास नहीं थी क्या? मैम जी आज रिकॉर्ड करवा ली थी क्लास। अच्छा अच्छा, ओके ओके। एक्चुअली कुछ मेरी भी क्लासेस होती है तो मुझे भी ज्वाइन करनी होती है। टाइमिंग 4 to 5, तो हम 4 to 5 के बाद 5 to 6 भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 to, यस मैम। हाँ तो 5 to 6 रख लेते हैं। हमारा जो टाइमिंग रहेगा वो 5 to 6 हो जाएगा। तो हम ये वाली क्लासेस को भी 5 to 6 में आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, और हमारी जावास्क्रिप्ट की क्लास होगी वो भी हम 5 to 6 में ले सकते हैं, ठीक है। सो डे बता दो, कोई भी डे जो भी जिसमें हम जावास्क्रिप्ट की क्लास ले लें। और जो लास्ट क्लास में मैंने जावास्क्रिप्ट का कराया था वो सभी को क्लियर है? इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट हुआ था जिसमें हमने सिंटैक्स ऑफ द जावास्क्रिप्ट सीखा था, और हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड ये हमने किया था, ठीक है। और मैंने आपको जस्ट बताया था कि हम स्मार्टफोन के थ्रू भी अपने कोड को रन करके देख सकते हैं, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के कोड को राइट एडिटर के थ्रू। अगर लैपटॉप वगैरह डेस्कटॉप का प्रॉब्लम है तो घर पे, तो हम स्मार्टफोन पे भी यूज कर सकते हैं, टैबलेट पे भी यूज कर सकते हैं राइट एडिटर, ठीक है। तो वो जो प्रोग्राम है नेक्स्ट क्लास में सभी मुझे अपना दिखाएंगे, ठीक है, करके, मतलब किया हो आप लोगों ने होगा, या तो मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना, ठीक है सभी। क्योंकि जो मैं नेक्स्ट क्लास लूंगी उसमें मैं आगे कराऊंगी, आगे हमारे क्या आएंगे, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, ठीक है। मैं इसमें बना रही हूँ आपके लिए एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन साइड बाय साइड, ठीक है। जब वो आपकी क्लासेस भी साइड साथ में उसी से लेती हूँ, उसी वाली प्रेजेंटेशन के थ्रू, ठीक है। और जब वो पूरी हो जाएगी तो उसमें जो 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 वीडियो मैं आपको क्लास में दिखाती हूँ ना, ठीक है, लाइक डेमो करके जो मैं दिखाती हूँ वो डेमो जो है बेसिकली मैं उस प्रेजेंटेशन में डालूंगी। जैसे ही आपको उस प्रेजेंटेशन आप उसको देखोगे, अगर आपको पूरा प्रैक्टिकली देखना है डेमो, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, वो प्रेजेंटेशन के अंदर ही होगा, ठीक है। तो उस टाइप की प्रेजेंटेशन मैं आपके लिए तैयार कर रही हूँ। तो वो बेसिकली क्लास तो आपकी होगी, साथ में एंडिंग ऑफ द क्लास आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास बताओ कौन से डे में ली, जावास्क्रिप्ट की लेनी है बेसिकली हमें? मैम आप मंडे ले लीजिए। ओके ठीक है, तो मंडे 5 to 6 हम ले लेते हैं।